हेलो बडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चाहे आप बीसीए में हो, बीए में हो, किसी भी कोर्स में हो और आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जावा, तो उसमें 80% चांसेस रहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट को समझाइए, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों आया था, कौन कौन सी लैंग्वेज में ऊप्स कॉन्सेप्ट रहता है, कौन कौन सी लैंग्वेज में ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं रहता, ऊप्स कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट क्यों करता है, इसको ज़रूरी क्यों था लाना। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में अगर आपके लिए एक सब्जेक्ट है जावा, क्योंकि इसमें जो भी काम होता है, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो PHP हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर एक लैंग्वेज में सी के बाद जो भी लैंग्वेजेस आई हैं उन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत 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 बड़ा महत्व है। तो हम समझते हैं बहुत इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, पहले दो लैंग्वेजेस आई थी। सबसे पहले तो नहीं कह सकते, बट हाँ वही थी मेन एग्जिस्टिंग में। एक थी सी, दूसरी थी C++। अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इन दोनों में यही डिफरेंस था कि जो हमारी सी लैंग्वेज थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसमें ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। और C++ लाया गया क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बिल्ड कर दिया गया था। अब दोनों में फ़र्क क्या है, आखिर ये ऊप्स है क्या भला। देखो, ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जो भी हमारी रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पेन, बुक, कवर, ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारी लाइफ में इतने सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पहले जो हमारी लैंग्वेज बनी थी सी, और सी के पहले जो भी लैंग्वेज बनी थी, उनमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। वो बिना ऑब्जेक्ट के सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी, सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म करती थी बिना किसी ऑब्जेक्ट के। इस वजह से क्या होता था कि हमारी जो प्रोग्रामिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोड है, या फिर हम जो भी प्रोग्रामिंग करते थे उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें फ्यू हंड्रेड्स ऑफ कोड्स में ख़त्म हो जाती थी। यानी 100 से 101, 102 इतना इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, इतनी कोडिंग करते थे, इतनी लाइनों की, और हमारा जो कोडिंग था वो ख़त्म हो जाता था, प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता था। ये दिक्कत इसमें ये थी कि अगर हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना है उसी से रिलेटेड, तो उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते आगे जाके। सपोज़ हमने एक वेरिएबल लिया डॉग, वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, मतलब उस वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही रहेगा। अगर हम उसको आगे लेके जाएंगे तो ऊपर की प्रोग्रामिंग कट जाएगी, वहीं रखेंगे तो नीचे की प्रोग्रामिंग कट जाएगी। ये दिक्कत थी हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट के बिना। ऊप्स के बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी लैंग्वेज, और ज़्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं बन सकते थे, और ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रहती थी। ऊप्स के आने की वजह से क्या हुआ, देखो, सबसे पहली बात तो कि हम ऊप्स के बिना कोई भी चीज़ लोकेट नहीं कर सकते। जैसे A=1, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। अगर हम कॉल करें ए को, हमने किया ए, तो क्या हमें इसको कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत रहेगी कि ए की वैल्यू 1 थी? नहीं, हमें कंप्यूटर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ए की वैल्यू 1 थी। अगर हम ए को कॉल कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं +3, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 1 + 3 = 4 कर देगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए। हमने ऑलरेडी ए की वैल्यू क्या दे दी है, 1। ए का एड्रेस क्या है, 1। जहाँ भी 1 स्टोर होगा, ए जाएगा, 1 को उठा के लाएगा, ए अपने अंदर उसको फिट करेगा, फिर उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट देगा 4। ये सहूलियत मिली हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट से, और बहुत ही ईजीली हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। हम कोई भी फंक्शन अपना उठा के नीचे रख सकते हैं, हम अपना ए कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
पहले टाइम में हम हमारा ए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऊप्स के आने की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ रहा है और क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ों में सुधार आया। पहले तो ऊप्स ना होने के कारण क्या होता था, हम जो भी वेरिएबल बनाते थे वो ग्लोबल रहता था, यानी हमने उसको अगर ऊपर यूज़ कर लिया तो हम नीचे जाके उसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया या फिर प्रोग्राम के अंदर कुछ कोडिंग की और हम उस कोडिंग को दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट की, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई नामो निशान था ही नहीं। पुराने ज़माने की बात कर रहा जब सी चलता था, C++ आया और बड़े बड़े प्रोग्राम बने, बड़े बड़े कोड्स बने। आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं चाहिए। ऊप्स सिंपल सी चीज़ है जो हमारी रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं, पेन से, इन्हीं चीज़ को हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इनके अंदर हम जो स्टोर करते हैं वो सारा प्रोग्राम रहता है हमारा स्टोर्ड एक एड्रेस में, और जैसे ही हम एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं वो सारा डाटा हमारा उठ के आ जाता है और हम उस चीज़ को आगे जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऊप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊप्स की, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। जैसे कि इसमें आते हैं ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस, इन सब के बिना हम जो प्रोग्रामिंग है वो इजीली नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।